Hello students, good morning. Now today we go through the chapter number 18, that is simple present tense. In the last lecture we completed our simple past tense. Now today we go through the chapter number 18, that is simple present tense. In the past tense you learn about the past, means the action that already happened, means completed, happened. Now today we go through the chapter number 18, that is present tense, means the present tense means right now what we are doing, that is past present tense. Okay, now see, let's hear the what Rohan does every day. Here this is a picture of a Rohan and what he does every day, that you have to read here. I wake up early in the morning. I brush my teeth and then get ready for school. I reach the bus stand on time. At 7:30 a.m. the school bus picks me up and drops me at the school. This is a story of a boy who wakes up early in the morning, went to school, then get ready for the school, then he go to reach to the bus stand, reach the school at 7:30 a.m. and then pick 7:30 a.m. At 7:30 a.m. the school bus picks me, means he went into the school bus and then drops me at the school bus stand. मीन्स इस पिक्चर में हमें एक बॉय, इसमें हमें स्टोरी दी हुई है, एक बॉय है। आप भी जैसे स्कूल आते हो तो आप मॉर्निंग में पहले उठते हो, फिर ब्रश करते हो, फिर आप क्या करते हो, रेडी होते हो स्कूल के लिए, फिर बस जहाँ पे आपकी बस आती है और आप ऑटो से आते हो तो ऑटो आती है आपकी, उस ऑटो में बैठ के फिर आप स्कूल पे आते हो। ये सारा हमारा क्या है, एक प्रेजेंट टेंस है, यानी कि रोज जो सुबह हम रोजिंदा जो हम काम स्टार्ट करते हैं हमारा डेली, फर्स्ट ऑफ ऑल वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठ जाना, फिर ब्रश करना, फिर स्कूल नहाना, स्कूल के लिए रेडी होना, स्कूल बस स्टैंड पे जाना, ये ऑटो जो हमारी जहाँ हमारी आते हैं ऑटो तक जाना, ये सारा हमारा क्या एक डे का होता है, जो मॉर्निंग से हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस मीन्स जिस दिन, जैसे आप जो काम कर रहे हो आज के दिन और आपने सुबह में जो भी काम अपना सारा स्टार्ट किया, वो सारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। उठते हो फिर आप स्कूल जाने वाले होते हो तो स्कूल जाना वो क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट टेंस। द वर्ड इन बोल्ड आर वर्ब्स, दे टेल अस व्हाट रोहन डज एवरी डे। ऑल दिस वर्ब्स आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सारे हमारे क्या है, वर्ब है। वेक, ब्रश, गेट रेडी, रीच, पिक्स, ड्रॉप्स, ये सारे हमारे क्या है, वर्ब है। वर्ब मीन्स आप जो एक्शन वर्ड, आप जो काम करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब। Now here we use the original form of the verb when the subject are I, we, you, they or any plural subject. Example, I play. We use the original form of the verb when the subject, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे होगा तो हम ओरिजिनल फॉर्म, हमारा ओरिजिनल वर्ब लिखेंगे। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई, वी, यू एंड दे। इसमें से एक भी हमारे सब्जेक्ट होंगे तो उस टाइम हम हमारा रियल वर्ब यूज करेंगे। और एनी when we use the original form of the verb when the subject are I, we, you, they or any plural subject. Example, I play. नेक्स्ट वन, वी एड एश और ई एस। कितनी बार आपने देखा होगा वर्ब में प्रेजेंट टेंस में एश और ई एस हम ऐड करते हैं टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, सी, ईट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी और इट होगा तो वहाँ, और यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, हमारे वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एस और ई एस। वन थिंग, ये दो रूल्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। फर्स्ट रूल इज दिस, we use the original form of the verb when the subject are I, we, you and they। जब भी हमारा सब्जेक्ट I, we, you, they होगा और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो, एक से ज़्यादा, सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स वन से मोर देन वन, तो हम रियल वर्ब यूज़ करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, तब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, हमारे वर्ब में एस और ई एस। वॉट वी हैव टू ऐड एस और ई एस। देखो यहाँ पे सी यानी कि एक दल की बात करिए, लेकिन ये वर्ब हमारा क्या है, प्ले में हमने क्या ऐड किया, एस, तो ये क्या हो गया, प्लेज। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वो प्रेजेंट टेंस में उस वर्ब में हम क्या ऐड करेंगे, एस और ई एस। और प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम कोई वर्ब में एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे। नाउ सी द एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द वर्ब एंड सर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें क्या करना है, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड सर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राइट पी इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा। राइट एस इफ द सब्जेक्ट इज
singular. First one, we go to the park on Sunday. Now we क्या है हमारा सब्जेक्ट है और go क्या है हमारा वर्ब है. हम जो भी काम करते हैं मीन्स एक्शन वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब. वी गो, हम कहाँ जा रहे हैं, गो पार्क में, गो, तो गो हमारा क्या होगा वर्ब होगा. और वी मीन्स मोर देन वन. हम जब हम 3-4 फ्रेंड्स तब क्या होते, वी आर प्लेइंग, वी आर ईटिंग, वी आर स्लीपिंग, वी आर डूइंग अवर होमवर्क. हम ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन होते तो हम क्या यूज़ करते हैं वी. तो वी क्या होगा प्लूरल फॉर्म हो गया. इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है प्लूरल फॉर्म में. सो वी हैव टू राइट हियर कैपिटल P. Second one, I enjoy classical music. Now I is your subject and enjoy is your verb. Now here I means एक single है ना, तो हम क्या लिखेंगे as means subject in capital letter you have to write as. Third one, she goes to bed at 8 p.m. every day. सी हमारा सब्जेक्ट है, वन है, सिंगुलर है, एक ही गर्ल की बात करिए तो वो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट एस फॉर सब सिंगुलर सॉरी. और गोज हमारा क्या होगा वर्ब. फोर्थ वन, ज्योति लिव्स इन अ लार्ज हाउस. वो कैसे घर में रहती है, बड़े घर में. तो लिव्स इज योर वर्ब. ज्योति इज अ गर्ल, वन गर्ल, दे आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल गर्ल, वन गर्ल ना, ज्योति ओनली. So this is a subject and this is a singular subject. So we have to write here as. Fifth one, Nita buys chocolates from that shop. Nita is a girl. She is a singular. Here in this sentence we are talking about a single girl. हम एक गर्ल की बात कर रहे हैं, नीता एक ही गर्ल है. और बाय क्या हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे as for singular. Sixth one, I like cheese sandwiches. I means singular means one person. They are talking about a one person. I means एक की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे as. और like हमारा क्या है verb. Now 7th, 8th and 9th and 10th you have to do at your own. Try it, okay? See. Now B. Make 3 sentences in simple present tense with each of these verbs I, he, she and they. You have to write 3 sentences in present tense with each of these verbs having I, he, she and they as the subject. हमारा subject क्या होना चाहिए, I, हमें I का यूज़ करना है, he का यूज़ करना है, C का और they का. ये 4 वर्ड्स को हमको यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है और ये हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए. ओके. नाउ द फर्स्ट वन, I sleep soundly. I is your subject, sleep is your verb. Second one, I wake up at 6 a.m. every day. Again we are writing with I. Second one, she sleeps at 8 p.m. Sleeps यानी कि कंटिन्यू है ना, प्रेजेंट टेंस है. अब देखो मैंने अभी कहा था, क्या कहा था आपको, सिंगुलर हो और वो हमारा कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें हम कैसे वर्ब यूज करेंगे, एस और ई एस वाले वर्ब यूज करेंगे. नेक्स्ट, शी वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग, यानी कि वो दोपहर में लेट से उठते हैं. इन दिस वे यू हैव टू राइट सेंटेंस एट ईट, वॉक और रीड एट योर own. This is your homework. You can write any sentence but you have to use these words as a subject. आपको I, he, she, they का यूज करके आपको ईट के ऊपर सेंटेंस बनाना है, वॉक को हैज अ आपको वर्ब में वॉक लेना है, उसका सेंटेंस बनाना है, रीड हमारा वर्ब लेना है और आपको सेंटेंस बनाना है. लेकिन सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, आई, ही, शी एंड दे. नाउ सी द एक्सरसाइज सी. चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर एंड मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस. क्या आपको चेंज करना है, चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर. आपको मोर देन वन दिया सेंटेंस में, हमें क्या करना है प्लूरल टू सिंगुलर. हमें वन मोर से हमें क्या करना है, सिंगल करना है. वन मोर देन वन है, हमको किसमें करना है, सिंगुलर में, मीन्स वन. फर्स्ट वन, द वुमन कुक फूड. दिस इज प्लूरल सेंटेंस. कैसे सेंटेंस है, जब भी एम ई एन मैन हो तो ये समझना है ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, और जब एम ए एन मैन होता है वो सिंगुलर होता है. ओके, तो हमें उसमें चेंज करना है. द वुमन एम ए एन मैन कुक्स फूड. दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म. सेकेंड वन, द सिंगर सिंग वेल. अब सिंगर्स है उसे हम सिंगुलर करेंगे तो क्या होगा, द सिंगर. अब जब हम सिंगुलर करेंगे तो हमें कैसा वर्ब यूज करना है, एश और ई एस वाला. तो सिंग चेंज टू सिंग्स. द सिंगर सिंग्स वेल. सेकेंड वन, द लिटिल बॉयज सेल टॉयज. अब बॉय को हमें क्या करना है, बॉयज को हमें क्या करना है, सिंगुलर में करना है. द लिटिल बॉय सेल टॉयज को हम क्या करेंगे, जब भी हमारा सेंटेंस अगर प्लूरल फॉर्म में हो
तो वर्ब कैसे फॉर्म में आएगा, ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। टॉय का हमारा द लिटिल बॉय सेल टॉयज, अभी हमें कोई चेंज नहीं करना है, वो हमारे ओरिजिनल फॉर्म में ही वर्ब रहेगा। थर्ड वन, द चिल्ड्रन वेट फॉर द बस। चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे चाइल्ड, चिल्ड्रन चेंज टू चाइल्ड। अब हमने चाइल्ड में चेंज किया, जब भी हम सिंगुलर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेट का क्या हो जाएगा, वेट्स फॉर द बस। फोर्थ वन, द बेबी इज लाइक कार्टून। बेबीज चेंज टू बेबी, BAB बाय बेबी। द बेबी लाइक क्या क्या हो जाएगा, लाइक्स कार्टून्स। फिफ्थ वन, द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। प्लूरल सेंटेंस है तो हम क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट वर्क, हम सिंगुलर में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्क्स हार्ड, एंड पुट अ फुल स्टॉप। Sixth one, the aeroplanes travel fast. This is in plural form. Change into singular. You have to remove s. The aeroplane travel fast. Travel will change to travels. You have to change the verb also. Travels fast. Put a full stop. Eighth one, the watchman come on time. Here me and man, so you have to change ma and man. The watchman comes on time. Come will change to comes, because while changing singular you have to change the verb. You have to add in the verb, you have to add s or es. Ninth one, the man go to office every morning. So you have to write here ma and man. The man go will change to goes to office every morning. 10th one, the girls dance gracefully. So what you have to write, the girl dance will change to dances gracefully. Okay, while changing into singular हमें verb में हमें क्या ऐड करना होगा, s और es. Now see exercise D. Change these sentences from singular to plural and make the required changes. हमने क्या किया था, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को था उसको मैं सिंगुलर में चेंज किया, अब हमें सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करना है, ऑपोजिट हमें करना है। एक्सरसाइज सी में जो हमने किया उसको ऑपोजिट हमें एक्सरसाइज डी में करना है। फर्स्ट वन, द डॉग बार्क्स। एक बॉय, दिस इज सिंगुलर सेंटेंस, हमें किस में चेंज करना है, प्लूरल फॉर्म में। द डॉग्स बार्क, अब इसमें क्या होगा, एस निकल जाएगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। इसमें हम हमारे प्लूरल फॉर्म के हमारे वर्ब में एस और ईएस नहीं होगा, हमें एस और ईएस रिमूव करना होगा। ओके, सेकेंड वन, फर्स्ट वन एक्सरसाइज, द बेबी क्राइज बिटरली। So baby will change to babies. The babies cries will change to cry bitterly. यानी कि बहुत बुरी तरह से बेबी रो रहा है। Second one, the owl hoots at night. The owl will change to owls. Owls hoot, you have to remove s. Hoot at night. Third one, the horse hops. The horse is HOP, hop. The cook prepares lunch. So if you write the cooks prepares will change to prepare lunch. Fifth one, the boy completes the work. The boy will change to boys. The boys completes will change to complete the work. Sixth one, the bus moves slowly. The bus will change to buses, BUSES. The buses moves will change to move slowly. Seventh one, the boy reads in the class. So you have to write the boys, you have to write boys, reads will change to read in the class, and full stop. 8th, 9th and 10th you have to do it your own. Try it, okay? Now come to the exercise E. Fill in the blanks with verbs in simple present tense. You have to fill these blanks with the help of simple present tense. Here there is a crossword puzzles. You have to first solve this one. According to, on the basis of this you have to fill these blanks. हमें जो हमें puzzles दिए, पहले puzzles को solve करने हैं, इसके according हमें ये fill-ups fill करने हैं. Now see, M-N, so you have to write here MENDS, mends. A cobbler mends our shoes. हमारे shoes कौन बनाते हैं, cobbler. Second, a carpenter makes furniture. So you have to write M and K. What is missing? हमारा missing क्या है spelling? So you have to write MAKES, makes. Third one, a postman delivers our letter. So what is the spelling of delivers? DELIVERS, delivers.
अ टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स, स्टिचेस मतलब सिलना, कपड़े कौन सिलता है हमारे, टेलर. सो यू हैव टू फिल द स्पेलिंग, फिल दिस ब्लैंक्स. STITCHES स्टिचेस. फिफ्थ वन, एन इंजीनियर बिल्ड्स हाउसेस, हमारे घर के मैप कौन बनाता है, हमारा घर का पूरा आर्किटेक्ट बोलते हैं, इंजीनियर बोलो आप उसको, हम क्या, वो हमारे घर को क्या करते हैं, बनाते हैं, बिल्ड. सो BUILDS बिल्ड्स. So you have to fill this blank spelling here also. BUILDS build. Now come to the exercise E. Fill in the blanks with correct form of verb in the simple present tense. All these blanks are in singulars. According to the, हमें सेंटेंस को पहले रीड करना है. अगर सेंटेंस हमारे सिंगुलर फॉर्म में है तो उस वर्ब को हम क्या ऐड करेंगे, एस और ES. अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है तो उस वर्ब में हमें एस और ES ऐड नहीं करना है. फर्स्ट वन, ही ऑलवेज डैश हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग. कॉल, हमारा यहाँ पे वर्ब क्या है, कॉल. ही क्या है, सिंगुलर सेंटेंस है ना, सो वी हैव टू एस इन अवर वर्ब, सो यू हैव टू राइट हियर CALLS calls. सेकेंड वन, मोनाली डैश फूड फॉर एवरीवन. मोनाली इज अ सिंगल गर्ल, एक गर्ल की बात करिए तो कुक विल चेंज टू कुक्स. वी हैव टू ऐड एश इन आवर वर्ब. थर्ड वन, दे डैश वेरी हार्ड फॉर देयर क्लास टेस्ट. दे मोर देन वन, प्लूरल फॉर्म में है तो हमारा वर्ब सेम रहेगा, WORK वर्ब, हमें उसे चेंज नहीं करना है. ओके. नाउ फोर्थ वन, मीता buys books whenever she travels. मीता, this is a singular sentence talking about a one girl, so we have to add BUY and we have to S in our verb, so BUYS. फिफ्थ वन, they usually dash late to school. they यानी कि वो मोस्टली स्कूल के लिए लेट होते हैं हर हमेशा. सो कम दे यानी कि मोर देन वन की बात कर रहे हैं, सो हमारा वर्ब चेंज नहीं होगा, वर्ब हमारा एज इट इज रहेगा. कम विल बी CUME कम, हमें उसमें वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करना है. वी नाउ नेगेटिव सेंटेंस आर दोस विच हैव द वर्ड नो और नॉट. नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या, कौन से वर्ड होते हैं, नो और नॉट. जब भी हम कोई बात के लिए मना करते हैं, कोई भी काम के लिए, तो वो हमारा सेंटेंस कैसा होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है ना. Let us read some negative statements in the simple present tense. I come early to school. I do not come early to school. मैं जल्दी स्कूल नहीं आता हूँ या आती हूँ. He comes early to school. He does not come early to school. क्या चेंजेस है, I के साथ हमेशा do यूज होता है. क्या यूज होता है, do. थर्ड वन, they cook well. They do not cook well. She cooks well. She does not cook well. जब भी हमारा सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसमें हम डज यूज करेंगे. हमें क्या यूज करना है, डज. जब भी सेंटेंस हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा तो हम डज यूज करेंगे, और प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम डू यूज करेंगे. बट आई के साथ ऑलवेज आपको डू यूज करना है. क्या यूज करना है, डू. प्लूरल फॉर्म में है देखो दे, तो हमने क्या यहाँ पे यूज किया एग्जाम्पल में, डू. और सिंगुलर फॉर्म में होगा तो हम क्या यूज करेंगे, DOES डज. Now here see some rules. You play here. You do not play here. भी मैंने आपको बोला ना, सिंगुलर सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, डज. और प्लूरल फॉर्म सेंटेंस होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डू. He plays here. He does not play here. अगेन हम सिंगुलर है और हमने क्या यूज किया, डज. ये सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है तो हमने क्या यूज किया, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में तो हमने क्या यूज किया, डू. Buses reach the stand on time. बसेस यानी कि बहुत सारे बस की बात करिए. बसेस डू नॉट रीच द स्टैंड ऑन टाइम. नाउ सी हियर सम रूल्स. टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस वी ऐड डू नॉट टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट I, we, you, they are, they और any plural subject they do not play. हमें क्या we ऐड डू नॉट, हमें क्या यूज करना है, डू नॉट. कब लेकिन, I, we, you, they. ये प्लूरल फॉर्म में आई के साथ ऑलवेज आपको डू यूज करना. ओके. वी ऐड डज नॉट टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, ईट. ही, शी, ईट है तो हमें क्या यूज करना है, DOES डज. क्या यूज करना है आपको, DOES डज. नाउ कम टू द एक्सरसाइज.
Convert the following into negative sentence. First one, the cycle belongs to him. The cycle belongs to him. तो हमें क्या लिखना है? The cycle does not belongs को हम क्या करेंगे? इसको रिमूव करेंगे. हमें क्या रिमूव करना है? S. We have to remove S and we have to write the cycle does not belong to him. अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? We add do not the original form of the verb, or we add does not to the original form of the verb when the subject he, she, it, or any singular subject in third person. Okay. Second one, he plays cricket. He plays cricket. This is a singular sentence, so you have to write he does not play cricket. थर्ड वन, दे बाय फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स. तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू नॉट. दे डू नॉट बाय फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स. फोर्थ वन, लता वेक्स अप अर्ली. लता इज a singular sentence. This is singular sentence, so we have to use does not. लता does not wake up early. सिंगुलर सेंटेंस है तो उसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें क्या रिमूव करना है? ऐसे रिमूव करना है सब में. सी मेक्स गुड फूड. सी डज नॉट मेक गुड फूड. इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व अवर नेगेटिव सेंटेंस ऑफ इन सिंपल प्रेजेंट tense. And now see, this is our second last exercise. H, interrogative sentence means while asking a question. जब भी हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, what is your name, how are you, what are you doing, are you writing or not, ये सारे क्या है? हमारे क्वेश्चंस हैं. Now see the exercise H. Convert the following statement into yes or no question. They live in Hyderabad. Do they live in Hyderabad? This is also a question. क्या आप हैदराबाद में रहते हो? रोहन रीड्स वेरी वेल. डज रोहन रीड वेरी वेल. किसी भी नाम, जब भी सेंटेंस हमारा सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम क्या यूज करेंगे? डज. और सिंगुलर सेंटेंस है तो हम क्या यूज करेंगे? डज. और प्लूरल फॉर्म में तो हम क्या यूज करेंगे? डू. मानिया राइड्स अ साइकिल. मानिया, दिस इज इन सिंगुलर सेंटेंस, सो यू हैव टू राइट डज मानिया राइड्स अ साइकिल. सेकेंड वन, धोनी हिट्स द बॉल वेरी हार्ड. तो डज धोनी हिट द बॉल वेरी हार्ड. थर्ड वन, इट रेन्स हैवीली इन जुलाई. जुलाई एक पर्टिकुलर मंथ की बात करी. अगेन यू हैव टू यूज डज. डज इट रेन हैवीली इन जुलाई. फोर्थ वन, टिया लिव्स इन मुंबई. Again this is singular sentence, you have to write does Tia live in Mumbai and put a question mark. आपको सब में इस सेंटेंस में क्या यूज करना है? क्वेश्चन मार्क. You have to put a question mark. Fifth one, they love their parents, so you have to write do. Do they love their parents and put a question mark. Okay, now come to the exercise I. Complete the conversation using question words given in the bracket. कन्वर्जेशन यानी कि बातें की उन्होंने, आपको उसको कंप्लीट करना है. कैसे हम कंप्लीट करेंगे? ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हमें हुए इधर दिए हुए ना, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज फील करना है. फर्स्ट इज द एग्जांपल. व्हाट डज रवि प्ले. यहाँ पे आपको दिया है रवि प्लेज क्रिकेट, तो आप क्या क्वेश्चन बनाओगे आप? व्हाट डज. अब डज, और आप सोचोगे टीचर हम डू कब यूज करें, डज कब यूज करें? अभी मैंने आपको समझाया, जब भी हमारा सेंटेंस सिंगुलर में होगा तो हम डज यूज करेंगे, और जब भी हमारा आंसर प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम डू यूज करेंगे. रवि एक पर्टिकुलर बॉय की बात की है, तो व्हाट डज रवि प्ले. नेक्स्ट वन, रोहन कम्स एवरी सैटरडे. रोहन एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रही है. पहले तो वैन आपको यहाँ पे दिया हुआ ब्रैकेट, उस वर्ड को यूज करो. वैन डज रोहन कम. वैन डज रोहन कम, पुट अ क्वेश्चन मार्क. सेकेंड, नीसा लिव्स इन मणिपुर. वेयर, वेयर है पर्टिकुलर एक पर्सन की बात की है. वेयर डज नीसा लिव, पुट अ क्वेश्चन मार्क. थर्ड वन, रश्मि विजिट द डॉक्टर वेरी ऑफ्टन बिकॉज हर आईज आर वीक. रश्मि पर्टिकुलर गर्ल की बात की. वाई डज रश्मि विजिट द डॉक्टर. वाई डज रश्मि विजिट डॉक्टर so often. Why does Rasmi visit the doctor often, and put a question mark. Fourth one,
how the players go to the ground by the team bus. Here the words how, players more than one है, ज़्यादा की बात की तो हम यहाँ पे do का यूज़ करेंगे. How do the players go to the ground and put a question mark. Fifth one, he brings video games with him. Again this is a singular sentence. एक ही बॉय की बात की है तो हम क्या यूज करेंगे, वॉट डज ही ब्रिंग्स विल चेंज टू ब्रिंग विथ him and put a question mark. In this exercise you have to put question mark because this exercise based on question means interrogative sentence. Okay, in simple present tense we write the original form of the verb with I, you, we, she and they and any plural noun. अगर कोई भी noun हमारा plural form में है तो हम original verb लिखेंगे. The original form of the verb plus s or es with he, she, it, any third person. अगर हमारा सेंटेंस में he, she, it है तो हम क्या उसमें ऐड करेंगे, एश और es. और हमारा सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है. नाउन क्या है, वी, आई, यू, वी एंड दे एंड एनी प्लूरल नाउन. द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू हैव टू राइट चैप्टर नंबर, विच चैप्टर इज दिस, मे बी 18, chapter number 18 in your grammar workbook. Okay students, this is a chapter simple present tense. Thank you.